बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेबसाइट करियर कारवां से मैं हूँ खालिद इरशाद सूफ़ी। कोविड-19 ने पूरी दुनिया के निज़ाम ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरतब किए। बहुत सारे मामलात अमूर जो हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट हुए। स्कूलिंग है, करियर काउंसलिंग है, मेडिकल ट्रीटमेंट है और इसी तरह ई कॉमर्स है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ ऑनलाइन चीज़ों की सेल परचेज़ का बड़े वसी पैमाने पे एक अरसे से काम हो रहा है। अमेज़ॉन, ईबे और अली बाबा जैसी बड़ी कंपनियां, इतना बड़ा उनका वॉल्यूम है मईशत का कि बहुत सारे ममालिक के बजट से भी ज़्यादा है। अभी पाकिस्तान में भी जब मार्केट्स बंद हुई तो ई कॉमर्स के दरवाज़े खुले, लोगों का रुझान बढ़ा इस जानिब। बहुत सारी ई कॉमर्स की वेबसाइट इंडिविजुअल्स ने बनाई और इसके अलावा मार्केट प्लेस भी पाकिस्तान में ऑन हुई। इस सारी सरगर्मियों में एक नई और खुशहाइन बात यह है कि पाकिस्तान में अमेज़ॉन और ईबे पर बिज़नेस करने के मौक़े, तरबियत और रहनुमाई के मौक़े भी पैदा हुए हैं। हमारे आज के मेहमान अज़ीम सत्तार जो हैं बुनियादी तौर पर अमेज़ॉन के ट्रेनर हैं। ये ट्रेनिंग देते हैं पाकिस्तानियों को, नौजवानों को कि वो पाकिस्तान में रहते हुए अमेज़ॉन पर अपनी प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं। हम आज की इस गुफ्तगू में इनसे पूछेंगे कि अमेज़ॉन का बिज़नेस मॉडल क्या है, पाकिस्तान में रहते हुए अमेज़ॉन पर कैसे आप सेल कर सकते हैं और अपनी जो इनकम है वो पाकिस्तान में कैसे हासिल कर सकते हैं, और इस सब के लिए तरबियत क्यों ज़रूरी है और ये तरबियत क्या देते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़ीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। वेलकम। मेरा सबसे पहले सवाल तो आपसे है, आपकी अपनी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ई कॉमर्स या अमेज़ॉन से आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है? मैं एक सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ और आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम इस्तांबुल, टर्की। और वाइल माई एजुकेशन मैंने अमेज़ॉन का सफ़र शुरू किया। मेरा एक वन ऑफ माई स्कूल फ्रेंड ही वाज डूइंग, उनके वालिद साहब भी यही बिज़नेस कर रहे थे। आई वाज very much interested कि how they were doing all of this, और उनका सारा किचन मनी ज़ाहिर सी बात है मेरे साथ तुर्की में मेरे साथ जो मेरे पढ़ने वाले फ्रेंड थे वो एक महंगी यूनिवर्सिटी थी। ज़ाहिर सी बात है सारी उनकी किचन मनी, डेली एक्सपेंसेस, बच्चों की पढ़ाइयाँ, सब कुछ वो इन एक्सपेंसेस के सर पे उठा रहे। कब की बात है, कितने साल पुरानी बात है? ये 7 साल पुरानी बात है, 7-8 साल पुरानी बात। 7-8। तो फिर आगे क्या हुआ? आपने भी अमेज़ॉन पे फिर कोई? बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि हर वो इंसान जो परदेश में पढ़ने जाता है और एज ए स्टूडेंट जाता है और स्पेशली वो एक पाकिस्तानी हो, तो उसका कोशिश यही होती है कि वो अपने कोई अर्निंग सोर्स का भी तरीका लगाए। एंड आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड कि वो किन चीज़ों को कैसे कैसे कर रहे हैं। और उसने मुझे घर जाके मुलाकात करवाई अपने वालिद साहब से और उन्होंने सारा गाइड किया अबाउट अमेज़ॉन, वो कैसे अमेज़ॉन से पैसा कमा रहे हैं, और उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह ताला के पाक नाम से इस बिज़नेस को शुरू किया। तस्बीह और जाय नमाज से मैंने इस बिज़नेस को इनिशिएटिव दिया। अच्छा, तुर्की में आपने जो अमेज़ॉन पे अपना पहला स्टोर बनाया था, उस पर तस्वीर और जाय नमाज बेचते थे सेल कर। अच्छा जी, फिर कितना अर्सा रहा ये काम आपका? देन वो सब कुछ कंटिन्यू रहा टिल माई ग्रेजुएशन। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद क्योंकि पाकिस्तान आना था, पाकिस्तान आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ से इस सिस्टम को रन करना मुश्किल है। अच्छा, मैं यहीं आपको रोकूंगा। एक बात बताइए, एज ए सेलर आपने वहाँ स्टोर बनाया अमेज़ॉन में जब आप तुर्की में थे, तो उसके अलावा ये जो कोई फर्दर मोर कोई ट्रेनिंग्स, कोई एक्सपर्टी भी वहाँ ली, कोई कोर्सेज किए या कोई ट्यूटोरियल देखे, क्या करते रहे? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे बहुत वज़न रखती है वो ये कि मुझे एक उस्ताद मिला, विच मैटर्स। अच्छा, आप किसी भी काम में, किसी भी इंडस्ट्री में उसके हायर कंसल्टेंसी के बगैर एंटर नहीं हो सकते। बस सूरत दीगर आप हमेशा नुकसान। आपने किससे सीखा फिर? दोस्त के साथ स्टार्ट लिया। जाहिर सी बात उनके वालिद साहब के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता था, ही वॉज बिजी इन सर्टेन वर्क। मुझे वहाँ से एक रास्ता ज़रूर नज़र आ गया। ओके, एंड देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन। एक अच्छा टाइम लगा। आज अगर हम उस चीज़ को 2 माह में सिखा रहे हैं तो मुझे पर्सनली अपने सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने के लिए 4 साल लगे। इस दौरान मैंने बहुत पैसा भी गवाया। ओके अजीम,
पाकिस्तान आए आप, पाकिस्तान में आके फिर क्या मसरूफियत आपकी रही? पाकिस्तान में आने के बाद आई डिस्कवर्ड कि पाकिस्तान से हमारे पास मौके नहीं है कि हम फिर से उसी तरह अकाउंट बनाएं और उस चीज़ को इनिशिएट कर सकें. देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन के इस पे कैसे अकाउंट बनाया जा सकता है. उसमें बहुत सारे तरीके थे कि आप फॉरेन अकाउंट्स, और मैंने फिर उन्हीं टर्किश पार्टनर्स के साथ अपने अकाउंट की कंटिन्यूटी रखी. इस दौरान ये मेरा एक नई सतह पे नई लर्निंग होना शुरू हुई कि पाकिस्तान से, अब क्योंकि मैं वहाँ पे एक सस्टेनेबल इनकम जनरेट कर चुका था, तो पाकिस्तान में आने के बाद मैंने अपने इर्द गिर्द जो एंटरप्रेन्योर्स देखे, उनके पास स्किल्स थी लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं थी, प्लेटफॉर्म नहीं था, राइट, मार्केट नहीं थी. मार्केट बहुत बड़ी है, $850 बिलियन की मार्केट है, जबकि पाकिस्तान $1 बिलियन का. सो वी आर टॉकिंग अबाउट 850 टाइम्स ग्रेटर द साइज ऑफ द मार्केट वी हैव इन पाकिस्तान. जिसकी वजह से हमें रिटर्न्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं वहाँ से, प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि फॉरेन मार्केट्स हैं, हमें 2 से 10 कमाने के मौके मिल रहे हैं. यहाँ पे पाकिस्तान में आज अगर ई कॉमर्स या ऑनलाइन सेलिंग के बारे में बात की जाए तो हमारे जहन में ये है कि ₹1000 की प्रोडक्ट सेल करो, उस पर ₹200 कमाओ और सिस्टम से बाहर आ जाओ. ऑल्दो मुनाफा हमने 500-600 रखा होता है, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म्स के खर्चे, शिपिंग कॉस्ट, पैकिंग, आपकी डिलीवरी चार्जेस, ये सब कुछ कटा के आपके पास ₹200-150 जाके बचते हैं. लेकिन क्यों ना ऐसी मार्केट में सर्व किया जाए जहाँ पे 1000 की चीज़ को आप 4000-5000 में बेच सकते हैं. और इसे कहते हैं अमेज़ॉन की मार्केट. एक बहुत मशहूर मिसाल है एक जौहरी की, जो अपने बेटे को एक कीमती पत्थर दे के उसे सहरा की तरफ भेजता है, उसे बीच की तरफ भेजता है और उसे कहता है कि जाओ इसे बेच के पैसे लाओ, लेकिन इसकी कीमत जो कोई पूछे तो उसे सिर्फ 2 का इशारा कर और मुंह से कुछ बोलना नहीं है. और ये जो जौहरी के बेटे हैं, ये उस सहरा पे, उस बीच पे जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, ये कौन है इस कीमती पत्थर का खरीदार. वन मैन अपीयर्स अप और आज के इसकी क्या कीमत है, और जो जौहरी के बेटे हैं वो सिर्फ 2 का इशारा कर रहे हैं, लेकिन मुंह से कुछ बोल नहीं रहे. अच्छा, एंड दिस पर्सन गिव्स $200, $200 दे के वो बंदा चले जाता है, और ये जौहरी के बेटे ये $200 लेके वो कीमती पत्थर बेच के वापस आ जाते हैं. अब ये जो जौहरी हैं, ये उन्हें यही पत्थर, सेम यही प्रोडक्ट दे के अब उन्हें होलसेल मार्केट में बेच रहे हैं, हीरे जवाहरात की होलसेल मार्केट. अब होलसेल मार्केट में जाके जब जौहरी के बेटे आवाज़ लगाते हैं कौन है इस कीमती पत्थर का खरीदार, वन मैन अपीयर्स अप और पूछते हैं हाँ जी बेटा बताएं इसकी क्या कीमत, और ये जौहरी के बेटे फिर से 2 का इशारा करते हैं और मुंह से कुछ नहीं बोलते. उन्हें ये बंदा $2000 दे के चले जाता है. आप नोट कीजिएगा, सहरा से होलसेल मार्केट. अब ये बच्चा हैरान है, पीछे उसे बीच पे $200 मिले, यहाँ पे $2000 मिले, लेकिन आप वेट करें फॉर द नेक्स्ट थिंग. अब ये बच्चा वापस आ रहा है और अपने वालिद साहब को ये $2000 दे रहा है और हैरानगी के अंदर है. $200 कहाँ, $2000 का, 20 टाइम्स मोर इनकम. अच्छा, अब बजाय इसे के कोई जवाब दें, जो जौहरी अपने बेटे को यही कीमती पत्थर देते हैं और कहते हैं कि अब आप म्यूजियम्स हैं, अब आप म्यूजियम्स हैं. अब ये जौहरी के बेटे इस कीमती पत्थर को लेके म्यूजियम में पहुंच चुके हैं और आवाज़ लगा रहे हैं कौन है इस कीमती पत्थर का खरीदार. एक लेडी अपीयर्स अप, वन लेडी अपीयर्स अप और कहती है हाँ जी बेटा बताएं इसकी क्या कीमत है. फिर से जौहरी के बेटे कुछ नहीं बोलते और इशारा करते, 2 का इशारा, कुछ नहीं बोल रहे. दिस लेडी गिव्स $20,000, $20,000, 2 से 20, 20 से 200 गुना ज्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल. और सेम वही चीज अब यहाँ पे समझने की जरूरत ये है कि हमें सस्ते मार्केट प्लेस से महंगे मार्केट प्लेस में सर्व करना है, अपनी स्किल्स बेचनी है. वही मेहनत 100% इनपुट दे के 100% मेहनत करके हम 10% आउटपुट ले रहे हैं, जबकि 10% इनपुट करके 200% आउटपुट लिया जा सकता है. ओके अजीम साहब, ये फरमाइएगा, वापस आते हैं आपके उस पर. तो फिर पाकिस्तान में अभी अमेज़ॉन के मौके क्या जनरेट हो रहे हैं, ऑफिशियल आने वाला है, आप लोग ट्रेनिंग्स जो दे रहे हैं ये अभी क्यों देना शुरू हो गए? अच्छा, पाकिस्तान में अमेज़ॉन जल्द ही इंशाल्लाह मार्केट में एंटर हो रहा है. हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी पिटीशंस पुट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं कि अमेज़ॉन को पाकिस्तान में लाया जाए. राइट, पूरे ग्लोब में 7.5 मिलियन वर्चुअल असिस्टेंट्स की जरूरत. अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या चीज़ है?
ورچوئل اسسٹنٹ وہ لوگ, امیزون ایک مہنگا کاروبار ہے, اس مہنگے کاروبار کو کرنے کے لیے کم سے کم آپ کے پاس 35-40 لاکھ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, جو ہر بندے کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جن لوگوں کے پاس یہ پیسے ہیں اور وہ امیزون پہ یہ بزنس کر رہے ہیں, ان لوگوں کو ٹیم کی ضرورت ہے, ان لوگوں کی ضرورت ہے جو آ کے اس بزنس کو چلانے میں ان کی ہیلپ کر سکے. ٹھیک ہے. اور وہ بندہ جو عام مارکیٹ میں 15,000-20,000 لے رہا ہے, انہیں صرف اپنی سکلز کو اپ گریڈ کر کے وہ ماہانہ $1,000 کما سکتا ہے وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ. ایک کلائنٹ ورچوئل اسسٹنٹ کو کم سے کم ورسٹ فریش گریجویٹ کو بھی $300 دے رہا ہے, کم سے کم ہم سے گریجویٹ ہونے والے ورچوئل اسسٹنٹ کو کم سے کم $300 آفر ہے. اوکے, آپ نے بات آگے بڑھائی ہے ماشاءاللہ. اب یہ بتائیے کہ اب تک کی گفتگو میں جو میں سمجھا ہوں کہ امیزون پہ ایک تو ایز اے سیلر آپ کو کوئی نہ کوئی انفارمیشن تربیت کی ضرورت ہے. سیکنڈلی آپ نے کہا ورچوئل اسسٹنٹ, یعنی وہ نوجوان یا وہ فرد جو کسی کا سٹور ہے, بڑا سٹور ہے کسی کا, بہت ساری پروڈکٹ ہے اس میں, جو یہاں بیٹھ کے یا اس کے آفس میں بیٹھ کے آن لائن میں کہنا چاہ رہا ہوں بیٹھ کے وہ ساری اس کے بزنس کو ہینڈل کرے گا. ایسے ہی ہے. آپ جو تربیت دیتے ہیں, آپ کی تربیت کے یہ 2 پارٹ ہیں. اس میں اگر آپ سیلر ہیں تو آپ ایز اے سیلر بھی لرن کر جاتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں, آپ امیزون پہ اپنا سٹور بنانے کی سخت نہیں رکھتے, تو آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ مارکیٹ میں یہ جو ای کامرس کی دنیا ہے اس میں جاب کر سکتے ہیں. جی بے شک. اچھا, آپ کا یہ جو کورس ہے یہ کتنے عرصے کا ہے؟ یہ کورس 2 ماہ کا ہے فار ورچوئل اسسٹنٹ اور پرائیویٹ لیبل. ورچوئل اسسٹنٹ وہ جو انویسٹرز کو سپورٹ کرے. میں فالو کر گیا نا. جی. اچھا, یہ تو ہم بات کر رہے ہیں, یہ 2 ماہ کا ہے. اور جو سیلر ہیں, جو اپنا سٹور بنا کر کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں, اس کی ٹریننگ بھی یہی 2 ماہ یا اس کے لیے الگ سے ماڈیول ہیں آپ کے؟ جی, ان کی بھی ٹریننگ 2 ماہ کی ہی ہے. اوکے. لیکن انہیں بزنس کو بنانا سکھایا جا رہا ہے. رائٹ, اس دوران اگر انہیں کسی بھی قسم کی مشکل آ رہی ہے, ہم انہیں 100% A to Z بزنس اسٹیبلشمنٹ کی سروسز بھی, A to Z ٹرن کی سولوشن بزنس اسٹیبلشمنٹ کی سروسز بھی پرووائڈ کریں. عظیم, آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے AFP انسٹیٹیوٹ آف ای کامرس لاہور میں بیسڈ ہے, جہاں ٹریننگز دیتے ہیں, تو اب تک کتنے بیچز آپ نکال چکے ہیں؟ ابھی تک I have graduated more than 600+ اسٹوڈنٹس. اچھا, اور ایک کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹ لیتے ہیں آپ کے؟ ایک کلاس میں 15 to 20. اچھا, 15 to 20 کیا ایک بیچ چلتا ہے آپ کا؟ اور بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ فرمائیے گا کہ امیزون کا بزنس ماڈل ہے کیا؟ جب ہم اس پہ چیز بیچتے ہیں اور وہ اس میں سے اپنی کوئی کمیشن لیتا ہے یا کوئی وہ سٹور بنانے کے پیسے لیتا ہے, کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ امیزون پہ کام کرنے کے 2 بزنس ماڈل ہیں, FBA اور FBM. FBA فلفلمنٹ بائی امیزون, FBM فلفلمنٹ بائی مرچنٹ. اب فلفلمنٹ بائی امیزون میں آپ یہاں سے اپنی پروڈکٹس کو امیزون کے USA اور UK ویئر ہاؤسز میں بھیج دیتے ہیں ونس. ٹھیک ہے. مطلب آپ نے 10,000 پروڈکٹس امیزون کے ویئر ہاؤس میں بھیج دی, USA میں یا UK مارکیٹ یا 200 سے زائد ممالک جہاں پہ امیزون کے ویئر ہاؤسز موجود ہیں. اچھا, اب چیز آپ کی پروڈکٹ امیزون کے ویئر ہاؤس میں موجود ہے اور امیزون آپ کی پروڈکٹ کو اپنے ویئر ہاؤس سے لائیو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اپنی ویب سائٹ پہ اوکے. آپ کا پروڈکٹ پیج بنا رہے ہیں. اب اس پروڈکٹ پیج کے اوپر ہم پاکستان سے بیٹھ کے لائیں گے ٹریفک, جو کہ فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, لنکڈ ان, امیزون, یوٹیوب, گوگل. اچھا, یہ جو مرچنٹائزر ہے یا سیلر ہے, وہ اپنی پروڈکٹ یہاں سے امیزون کے کسی سٹور میں بھیج دے گا؟ جی, ایسا ہی ہے. جی. اور وہ سٹور میں پڑی ہوئی ہیں, اتنی ہی چیزوں کی فوٹوگرافی امیزون کے ملازمین کر کے آپ کے سٹور پہ اپلوڈ کریں گے, یا وہ مرچنٹائزر کو خود کرنی ہوتی ہے؟ ہمیں خود اس کی پروفیشنل فوٹوگرافی کرنی, اوکے, کروائی. اس کی پروفیشنل ویڈیوگرافی کرنی ہے. اوکے, ٹھیک ہے, خود اس کے ٹائٹلز, ڈیٹیلز, ڈسکرپشنز لکھیں. اچھا, وہ سٹور آپ نے خود ہی ایسے, جیسے میں بالکل اپنے اگر سادہ بات کروں کہ جیسے ہم OLX پہ چیز لگاتے ہیں یا دراز پہ سٹور بنا کے آپ اپنی پروڈکٹ کی ویڈیو, تصاویر اور اس کی ڈسکرپشن خود لگاتے ہیں, وہ خود ہی کرنا ہے. آپ لوگ یہ سکھا دیں گے کہ آپ نے اپنا سٹور بنانا کیسے ہے, بہترین فوٹوگرافی کیا سائز ہو سکتا ہے, ریٹس کیا ہو سکتے ہیں, ایسے ہی ہے. اچھا, دوسری بات ابھی آپ نے کہا کہ امیزون کے گوڈاؤنز ہیں, سٹورز ہیں, تو وہ پاکستان میں بیٹھ کر جب امیزون سے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں نزدیکی جو سٹور ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ جی آپ وہاں بھجوا دیں اپنی چیزیں؟
नो असल में सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है. नंबर वन ये कि चीज़ को पोस्ट करने का तरीका OLX का बहुत डिफरेंट है. वो इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू दिस मैसिव प्लेटफॉर्म. अच्छा, नंबर टू ये कि अमेजोन आपको खुद ही जिस वक्त आप अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आप प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फोटोग्राफ, वीडियो अपलोड करते हैं, देन अमेजोन कहते हैं कि हाँ जी भाई आप अपनी प्रोडक्ट्स को पैक करें और इस एड्रेस पे डेलावेयर, USA, टेक्सास, कैलिफोर्निया, वर्जीनिया, जो आपको लोकेशन दे उस लोकेशन पे आपने यहाँ से या DHL कर दें या ओशन शिपमेंट कर दें या एयर फ्रेट के थ्रू भिजवा दें. ये फिर फर्दर ऑप्शंस आपके पास हैं. एयर फ्रेट के थ्रू 1 से 2 दिनों के अंदर पहुंच जाएगा अमेजोन के वेयर हाउस पे. ओशन फ्रेट्स अक्सर अगर आप पाकिस्तान से बेच रहे हैं, भेज रहे हैं, तो 22 से 25 दिन, 30 दिन, चाइना से ले रहे हैं तो वो भी 22-25 दिन, 30 दिन के करीब हमें टाइम फ्रेम के अंदर हमारी प्रोडक्ट्स वहाँ पे पहुँच जाती है. अच्छा, उसकी आपको ऑनलाइन कंफर्मेशन मिल जाती है कि वहाँ आपकी चीज़. अच्छा, ये बताइए, अमेज़ॉन का बिज़नेस मॉडल का मैंने सवाल आपसे किया था कि जब हम वहाँ प्रोडक्ट बेचते हैं तो उस पर जो उसकी सेल वैल्यू होती है, सेल प्राइस होती है, उसमें से अमेज़ॉन कोई अपना कमीशन लेता है? बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, अब ये जो कमीशन परसेंटेज है ये वेरी करती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. अच्छा, ठीक है. लेकिन जनरली आप इसको एक जनरल आइडिया 10% से 30% के दरमियान है. ओके, फाइन. अच्छा, और ये जो गोडाउन में आपकी चीज़ें गई हैं, वहाँ आपकी इन्वेंट्री चली गई है इनके किसी भी स्टोर पे, जो भी आपने रीजन तय किया है कि वहाँ सेल करनी, तो ये जो गोडाउन है उसका आपको किराया भी इन्वेंट्री का देना पड़ेगा वहाँ स्टोर करने के लिए? जी बिल्कुल, लेकिन इट्स वेरी माइनर. ये ऐसा नहीं है. आज आप USA में कोई वेयर हाउस रेंट आउट करने के लिए जाते हैं, इट विल कॉस्ट यू एन एम्पायर टू सेल इन पाकिस्तान टू रेंट अ प्रॉपर्टी इन USA. लेकिन आज आप विद द हेल्प ऑफ अमेजॉन उनके वेयर हाउसेस को चीपली इन लेस प्राइस रेंट आउट कर सकते हैं. यहाँ से भी आपकी सेविंग है. प्लस अमेजॉन आपको आपकी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी सर्विसेज भी, रिटर्न्स, रिफंड्स, कॉल सेंटर सर्विसेज, उनकी भी कंप्लेंट्स आती हैं, उनको भी आपको डिलीवर करने में. अच्छा अजीम, अभी तक आपकी गुफ्तगू से जो मैंने सीखा कि आपके जो इंस्टीट्यूट है AFP इंस्टीट्यूट ऑफ ई कॉमर्स, यानी आपसे अगर कोई ट्रेनिंग ले लेता है तो और वो इस काबिल हो गया कि उसने स्टोर भी बना लिया, अमेज़ॉन में उसने प्रोडक्ट भी अमेरिका के किसी, न्यूयॉर्क के उसके किसी स्टोर में भेज दी. अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में रहते हुए आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट ही भेजेंगे ना? यहाँ की कोई भी चीज़ हो सकती है जो पाकिस्तान में बनती है. आपकी टारगेट जो वो है, आपके कस्टमर्स जो हैं मे बी पाकिस्तानी हो. मैं ज़रा सादा तरीके से सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आपको जो नौजवान सुन रहे हैं, वो अफराद जो ई-कॉमर्स में शिफ्ट होना चाहते हैं, उनकी रहनुमाई हो सके. मैं मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में कोई एक प्रोडक्ट है जो पाकिस्तानी बहुत यूज़ करते हैं, वहाँ पाकिस्तानियों को भेजवाना है. न्यूयॉर्क के आपने भिजवा दिया, उनके गोडाउन में भी भेज दिया, आपने उस पर कमीशन भी तय कर लिया, तो क्या ये जो यहाँ से भेजने के जो एक्सपेंस हैं, किराया जो है स्टोर का प्लस जो कमीशन है, इसके बावजूद क्या कुछ बचत के चांसेस हैं पाकिस्तानी सेलर के लिए? बिल्कुल. ये सारे लवाजमात, सारे एक्सपेंसेस को सारे जो एक्सपेंसेस को पूरा करने के बाद बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप एक प्रोडक्ट की सेलिंग पे $500-1000 अर्न कर सकते हैं. अच्छा, ये आगे महारत है कि आप कौन सी प्रोडक्ट बेचते हैं और उसकी प्राइस क्या रखते हैं और वो कैलकुलेशन है. लेकिन ऑन जनरल ये कि आप कह रहे हैं कि अगर कोई स्टार्ट लेता है तो ये घाटे का सौदा नहीं. जी अजीम, ये बताइए कि वो लोग, वो नौजवान या वो अफराद जो आपसे ट्रेनिंग लेना चाहें आपके इंस्टीट्यूशन से, वो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं? जी, इट्स वेरी इजी टू अप्रोच अस. हमारी वेबसाइट afp.org.pk हमारी वेबसाइट है, afp.org.pk. You can visit our website, you can visit our YouTube channel AFP Institute के नाम से, और Facebook चैनल भी मौजूद है, और you can always access our telephonic numbers, और उनसे हमें contact कर सकते हैं. हमारा इंस्टीट्यूट it resides around Liberty roundabout पे. You can check the location from our website also. बहुत शुक्रिया अजीम साहब आपका कि, और ये बड़ी अच्छी बात है जी, पाकिस्तान में ख़ुसूसन नौजवान या वो अफराद जो अभी जॉबलेस हैं या जॉब नहीं करना चाहते
اور اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا وہ نوجوان جو اپنی سکل کو انہینس کرنا چاہتے ہیں، جیسے کمپیوٹر ٹریننگز لیتے ہیں، جیسے اکاؤنٹس کی ٹریننگ نوجوان لیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ امیزون یا ای بے وغیرہ کے یہ جو مارکیٹ پلیس ہیں، یہ جو ای کامرس کے پلیٹ فارم ہیں، وہاں ورچوئل اسسٹنٹ بننے کے لیے بھی عظیم ستار صاحب سے ضرور رابطہ کیجئے، ان کے ٹریننگ لیجئے تاکہ آپ ایک روزگار کے قابل بن سکیں، فعال بن سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، بہت جلد کسی نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔